गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित भक्तिन पाठ का सारांश अध्ययन किया था। आज हम लोग भक्तिन पाठ जो है उस पाठ को हम पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो आइए देखते हैं भक्तिन। यह आपका लेसन 11 है, गद्य खंड का पहला लेसन है और ये लेसन 11 है। अदरवाइज़ ये गद्य खंड का पहला है और काव्य खंड के बाद है, सो लेसन 11 है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों से दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों से एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई, तब से आज तक का एक युग का समय बीत चुका है। यह उस समय की बात है जब पहली बार महादेवी वर्मा का और भक्तिन की आपस में मुलाकात हुई थी। तो उनके शरीर की जो काया है उस काया का वर्णन करते हुए कहा कि हाइट जो थी कम थी, बहुत दुबली पतली थी, पतले पतले होंठ थे, लेकिन उनके चेहरे से जो था, भक्तिन के चेहरे से दृढ़ संकल्प साफ जो है झलक रहा था और आँखों में एक जो अनुभव होता है उस अनुभव की एक विचित्र सी समझदारी, विचित्र मतलब एक अलग सी जो है वो समझदारी दिखाई दे रही थी। तो महादेवी वर्मा बताती कि मेरे और भक्तिन के आपस में जो समय है, जिस समय से हम लोगों की मुलाकात हुई है, इस समय को बीते जो है काफ़ी समय, ऐसा लगता है जैसे कि एक युग बीत गया हो, मतलब काफ़ी समय जो है वो बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता भी हो तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय को रत्ती भर कम करना नहीं चाहेगी। मुझे विश्वास होता जा रहा है कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु को भार क्यों ना ढोना पड़े। लेखिका कहती है कि यद्यपि मेरा और जो भक्तिन का संबंध वो समय काफ़ी बीत चुका है, नो डाउट, इसमें कोई भी संशय नहीं है, वाकई में समय बीत चुका है, लेकिन अगर इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में अगर कोई भक्तिन से पूछता है तो भक्तिन बड़े ही विचित्र सी मुद्रा बना के, चिंतन की मुद्रा बना के कहती है कि मेरा और इनका आपस का जो संबंध है यही कुल 50 वर्ष से एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो यह जो असंभव आयु काट पाना ये स्वाभाविक नहीं है, लेकिन चूँकि वह अशिक्षित थी और उसका जो सयानापन था, उसका जो समझदारी थी, उसको समझाने का भी प्रयास किया जाए तो वो समझने को रत्ती भर भी तैयार नहीं थी। अगर उसको समझाया भी जाए कि इतनी लंबी आयु तो कोई नहीं जी सकता, तो फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होती। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। कहते सेवक धर्म में, अगर उसकी सेवक धर्म की तुलना की जाए कि वो कितना सेवा करती थी अपने स्वामिनी का, तो इस संदर्भ में देखा जाए तो भक्तिन किसी अंजना पुत्र, मतलब जो हनुमान जी की माता का नाम, कि वह किसी विशेष व्यक्ति या कोई प्रसिद्ध ऐसे सम्मान जनित कोई ऐसे दैवी कुल की पुत्री न होकर के एक अनामधन्य मतलब जिसका कोई नाम बहुत प्रसिद्ध ना हो, गोपालिका यानी जिनके वहाँ गाय का पालन किया जाता है, कि कन्या थी। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, धन वैभव से संपन्न।
पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। महादेवी वर्मा कहती हैं कि नाम जो है, जिस प्रकार मेरे महादेवी, जैसे मेरा नाम है महादेवी, और इस नाम की विशालता जो है मेरे लिए वहन करने योग्य नहीं है, नाम को ढोने योग्य नहीं है। मेरे अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं कि उसे महादेवी का दर्जा दिया जाए। उसी तरह भक्तिन के जो लक्ष्मी थी, उस लक्ष्मी के पास ऐसी कोई समृद्धि नहीं थी कि जिसकी वजह से उसको लक्ष्मी नाम दिया जाए, और वह समृद्धि सूचक नाम उसके कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बच सकी। मतलब कि जो कपाल, मतलब सिर के पास, जो सिर में माथे पे जो रेखाएं होती हैं, उस पे ये बातें जो हैं वो शोभा नहीं पा रही थी। इतना संपन्न परिवार नहीं था, लेकिन जो होती है वो सामान्य घर से जो है वो बिलोंग करती थी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। जो व्यक्ति जिसका नाम जैसे जो होता है उसी के अनुरूप, जरूरी नहीं है कि उसका व्यवहार या उसका आचरण भी उसी के अनुरूप हो। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग जो है ना करूं। उपनाम रखने की अगर प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले इसका प्रयोग अपने ऊपर करती। लेखिका कहती है, अगर मेरे पास इतनी, जब शुरू में मेरे पास आई थी तो संपूर्ण इतिवृत्ति, मतलब आदि से लेके अंत तक पूरी स्टोरी जो है भक्तिन ने मुझे बताया, और उसी समय उसने बताया था कि मेरा नाम जो है वो लक्ष्मी है। लेकिन एक साथ में मनोहार भी थी, गुहार भी लगाई थी कि ये नाम जो है, इस नाम से मुझे ना पुकारा जाए। तो लेखिका कहती है, अगर मेरे पास क्षमता होती तो सबसे पहले मैं अपना नाम बदलती। उपनाम रखने की अगर मेरे पास प्रतिभा होती तो मैं अब सबसे पहले अपना नाम बदलती। तो लेकिन इस सब तथ्य से जो है भक्तिन पूरी तरह से अपरिचित थी। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तो भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। तो जो भक्तिन नाम है वो उसका वास्तविक नाम ना होकर के वो लेखिका के द्वारा दिया गया नाम है। तो नामकरण किस आधार पे हुआ? गले में कंठी माला को देख करके, और जो है उसका जो हुलिया था उस वेशभूषा को देख कर के लेखिका ने उनको भक्तिन नाम दिया, और जिसको सुन कर के वो बहुत ही प्रसन्नचित हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन है। सबसे पहले हमें भक्तिन के स्वभाव को जानना पड़ेगा, तब हम उसे भक्तिन के वास्तविक उसके चरित्र के विषय में, उसके विषय में हम जान सकते हैं। भक्तिन जो है वह ऐतिहासिक झूसी में एक गांव प्रसिद्ध, झूसी में एक गांव था, प्रसिद्ध गांव था। वहाँ की एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, अपने पिता की, झूसी के एक गांव है तो वहाँ पे प्रसिद्ध एक सूरमा माने वीर, तो एक योद्धा के समान थे। तो उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन इकलौती बेटी नहीं, उसके साथ साथ विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। मतलब कि उनकी जो माँ थी, वो माता जो थी वो सगी नहीं थी, विमाता थी। विमाता मतलब सौतेली माता थी। और जैसे हमारे वहाँ कथाएं प्रचलित हैं कि सौतेली माता जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं, तो इसीलिए जो कथाएं जो वर्णित है, तो उसी के आधार पे ऐसी माता के प्रेम में, छत्र छाया में भक्तिन का संपूर्ण जीवन जो है वो व्यतीत हुआ था। 5 वर्ष की वय में उसे हणिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का
पुण्य लूटा। जैसे मान्यता है ना कि कन्यादान करने से जो है वो सौभाग्य प्राप्त होता है और सबसे बड़ा दान जो होता है कन्यादान होता है। तो इसी संदर्भ में पिता ने बहुत ही कम उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही हंडिया ग्राम के एक संपन्न जिनके वहाँ ग्वाले थे तो उनके वहाँ विवाह कर दिया। और माता ने भी कि जो है महान पुण्य है कि कम ही अवस्था में कम ही उम्र में उसको जो है वापस कर दिया जाए, तो दहेज इत्यादि और सारी चीज़ धन दौलत जो है उसको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, ये सोच करके उसको जो है पति के घर भेज दिया, मतलब गौना कर दिया। तो पिता ने भी शास्त्र के अनुसार कर दिया, माता ने भी जो है एक बोझ थी उस बोझ को उठा करके फेंक दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुकी थी। मतलब जब बेटी का विवाह हो गया, विवाह के उपरांत कुछ समय बाद जब पिता बीमार पड़े तो उस समय माँ ने सोचा कि अपने पिता की इकलौती बेटी थी, तो माँ ने सोचा कि अगर ये इनके पिता बीमार हैं, अगर ये आएगी तो हो सकता है पूरी प्रॉपर्टी पूरी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर दे। तो संपत्ति की रक्षा करने के लिए और मन में ईर्ष्या का भाव रखते हुए, द्वेष का भाव रखते हुए माता ने बताया ही नहीं कि जो है तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो बहुत समय तब पता चला जब यह सूचना मात्र बन गई, मतलब काफ़ी समय बीत चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। काफ़ी समय बाद माता ने ही ससुराल में सूचना दी और ससुराल में सास ने भी ये सोच के सूचना बताया नहीं कि जो है बहू रोना पीटना मचाने लगेगी, अपशगुन होने लगेगा, तो ये सोच करके सास ने भी नहीं बताया। बहुत दिन से नैहर नहीं गई, जाकर देख आवे, यही कहकर पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। अप्रत्याशित अनुग्रह, अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना हो कि सास बहू से कहे कि तुम जाके मायके घूम के आओ, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। अनुग्रह यह मनोहार जो था, ये निवेदन थोड़ा सा उसको अटपटा लगा, तो लेकिन ये उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसके अंदर एक अलग से पंख लगना, मतलब उसके अंदर एक नया जोश, उसको आनंद की अनुभूति हुई कि चलो मायके जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव की सीमा तक पहुंची उसको अत्यधिक दुख हुआ। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गईं। जो गांव के और सारे लोग थे, जो पटदार थे और सारे लोग, सभी लोग मिलके गांव के सभी जो महिलाएं पुरुष सभी जो मिलते थे, चाचा भाई सभी लोग आकर के यही कहते थे कि तुम अब आई हो। बार बार एक अस्पष्ट कि मतलब अब आई हो, मतलब कि जब सब कुछ शेष ख़त्म हो गया, पिता की मृत्यु हो गई और तुम जब आना चाहिए बीमार थे तो तब तो तुम मिलने आई नहीं और तुम अब आई हो। और उसके साथ लोगों का भक्ति के प्रति सहानुभूति भी था। सहानुभूति इस परिप्रेक्ष्य में कि पिता की इकलौती बेटी आज जो है पिता से मिल भी नहीं पाई। सो इस प्रकार वो बहुत ही दुखी हो गई। वहाँ न तो पिता का चिन्ह शेष था, न ही विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। जो पिता के डर से जो थोड़ा बहुत सम्मान मिलता भी था, वो पिता के मृत्यु के बाद वो सारा जो मैनर, शिष्टाचार मतलब जो तौर तरीका, वो सब जो था वो समाप्त हो गया था। तो तनिक भी सौतेली विमाता ने थोड़ा भी प्रेम जो है, सम्मान जो है नहीं दिखाया। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह घर में पानी भी पिए उल्टे पैर ससुराल लौट आई। पुनः वह रोते गाते रोते बिलखते पुनः मायके अपने ससुराल वापस आ गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया।
माँ का गुस्सा था, सौतेली माँ का गुस्सा, और उसने सौतेली माँ का गुस्सा अपने सास पे उतारा कि आपने भी मुझे इस बात से परिचित नहीं कराया, आपने भी मुझे ये सारी कहानी नहीं बताई, और अपना क्रोध शांत किया। फेंक फेंक कर उसने पिता का चिर विछोह मतलब चिर माने लंबे समय तक, विछोह मतलब वियोग, मर्म व्यथा माने हृदय की व्यथा, जो पिता से अलग होने का जो दुख था उस दुख को उसने अभिव्यक्त किया। कैसे? अपनी सास के ऊपर गहने उतार उतार करके, फेंक फेंक करके, पति के ऊपर गुस्सा निकाल करके इस प्रकार अपना क्रोध शांत किया। तो इस प्रकार ये था जो था उसका पहला जीवन का पहला परिच्छेद था। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख अधिक था। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाले पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। इस प्रकार पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद जो है उसने एक जो है गेहुए रंग की बटिया जैसे मुख वाली, मतलब कलर, पहली बेटी जो थी उसका कलर जो जैसे गेहूं का कलर होता है, मतलब बहुत गोरी नहीं तो उस कलर की, लेकिन फिर भी साफ़ थी, तो उस कलर की जो उस रंग की पहली जो बेटी थी, और उसी कन्या के 2 और संस्करण कर डाले, मतलब दो बेटी, एक बेटी पहले से थी, 2 और हो गई, यानी 3 बेटियां हो गई। तो यह सोच करके जो जेठानियाँ थी, सास थी, उन्होंने मुंह बिचकाना शुरू कर दिया और उपेक्षा प्रकट करनी शुरू कर दी, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। क्या थी? सास जो थी 3 अपने उसके पुत्र, 3 कमाने वाले पुत्र थे, और वह ऊंचे स्थान पर विराजमान होकर पुरखिन माने पूर्वजों की चली आ रही कुल बढ़ाने की जो परंपरा है, उस परंपरा को आगे ले जाने में अभिषिक्त मतलब बैठी हुई, तो वो विधाता बन करके वो लगी हुई थी। और दोनों जेठानियाँ काग भुसुंडी मतलब काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद पर उम्मीदवार थीं। तो जैसे सास के पुत्र थे उसी तरह से जेठानियों के भी पुत्र थे, लेकिन छोटी बहू के लीक से छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। क्या किया? इनके 2 सास के भी पुत्र थे और जेठानियों के भी पुत्र थे, लेकिन भक्तिन जो थी, लक्ष्मी जी जो थी, लक्ष्मी की 3 बेटियां थी। तो ऐसे में जब परंपरा की खिलाफत कोई करेगा तो जो रूढ़िवादिता है, इन रूढ़िवादिता के अकॉर्डिंग उन्हें दंड मिलना तो स्वाभाविक था। जेठानियाँ बैठ बैठ कर लोक चर्चा करती। लोक चर्चा मतलब जो भी पंचायत, जो भी अननेसेसरी गॉसिप होती है, वो सारी दिन भर बैठ के बातें करती। उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते मतलब मस्ती करते, मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, और उनकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियाँ अपने भात मतलब चावल, सफ़ेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती और उनके अपने लड़कों को औटे हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती, और वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती, और उनकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। मतलब कि जिठानियाँ जो थीं उनके बच्चे के साथ उनका सेवा सत्कार, उनका प्रेम जो था वो ज़्यादा होता था, ज़्यादा सम्मान मिलता, क्योंकि वो पुत्र थे। और उसके बदले में उसके दूसरे तरफ जो भक्तिन के जो लक्ष्मी की बेटियां थी उनको उपेक्षा दी जाती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको खाने पीने को नहीं दिया जाता था, फिर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको अच्छे से प्रेम दुलार जो है वो सब नहीं दिया जाता था, उनसे ढेर सारा काम कराया जाता था। तो ये सब एक उस घटना के परिप्रेक्ष्य में ये स्वाभाविक बातें थी, क्योंकि वो पुत्र को जन्म दिया था और इन्होंने पुत्री को। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी कि उसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सास और जेठानियाँ लाख प्रयास करती कि उनका जो पति है
यानी जो लक्ष्मी का पति है उसको जो है उससे उसका अलगाव हो जाए। यद्यपि उनकी 3 बेटियां थी, फिर भी समाज उसे, वो गांव उसे, सास उसकी उपेक्षा करती थी, लेकिन फिर भी कभी पति ने कभी उपेक्षित नहीं किया। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जितना ही लोग उनकी चुगली करते थे, अननेसेसरी गॉसिप करते थे, पीठ पीछे बातें करते थे, उतना ही उन दोनों में प्रेम बढ़ता जाता था। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। बार बार जेठ जो थे वो बार बार अपने पत्नियों को पीटते रहते थे, परंतु उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। कभी उसके पति ने उसको नहीं मारा पीटा, कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। वो अब बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके पति को ये बात पता थी, इसलिए कभी उसने उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। तो एक रीज़न ये भी था कि अब पिता की इकलौती संतान थी, ये बात पति को पता थी, और दूसरे साथ साथ वो अपने पत्नी को प्रेम भी बहुत करता था। इसलिए उसके प्रेम के बल पर पत्नी ने अलगौझा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना ये मुहावरा है, अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है मना कर दिया। तो पति के बल पे उसने अलग कर लिया कि मैं अपना खाना जो है अलग बनाऊंगी। काम वही करती थी, इसलिए गाय, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसे छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा, और साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। तो अंत में क्या किया, पति के प्रेम को देखते हुए उसने और सारे रिश्ते से, सास से, अपने जेठानियों से अलग हो गई, और अलगौझे में जब अलग हुई तो उसको जो कुछ भी मिला उसको उसने मिट्टी से सोना बना दिया। कठिन परिश्रम करके, अथक परिश्रम करके उसने उसको मिट्टी से सोना बना दिया, मतलब बहुत परिश्रम किया। जितना भी उसमें मेहनत करती तो उससे खेत खलिहान से अच्छी उपज होती थी। गाय भैंस भी हिस्ट पुष्ट होते थे, सबल थे, अच्छा खासा दूध देती थी। तो इस प्रकार उसका जीवन जो है धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता था। आगे की ये यहाँ तक की स्टोरी है। आप यहाँ तक की स्टोरी जो है होमवर्क के रूप में आप इसको पुनः पढ़ेंगे, और इसका जो पहला परिच्छेद है उस पहले परिच्छेद की स्टोरी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।